दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। तो लो जी, दिन की शुरुआत हो गई है। और जैसा कि हर औरत के दिन की शुरुआत किचन में ही होती है, तो वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बस किचन का जो सामान फैला पड़ा है वही उठाने में लग रही हूँ। और आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम की बीमारी हो गई है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा बेकार बीमारी लगती है, क्योंकि इसमें नाक बंद हो जाता है, गला बैठ जाता है, आँखों से पानी आता है और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है मेरी। और फिर भी लेकिन ठंड में हाथ करना पड़ता है, ठंडे पानी में बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं और कपड़े धोने पड़ते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो बिना पानी के तो हो ही नहीं सकते सर्दियों में। तो बस वही काम कर रही थी, तो ठंड लग रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। ये 2-3 दिनों से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बीच में तो नहीं थी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। पर क्या करें, अकेले रहते हैं तो सारा काम खुद को ही करना पड़ेगा। और जब साथ में रहते थे तो भी खुद को ही करना पड़ता था, कोई नहीं हेल्प करता यार। कोई बीमार है, कुछ है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास ननद तो ऐसी होती हैं कि बस बैठ के और खाना खा के वो तो थाली भी वहीं रख देती थी, इस तरीके की थी मेरी फैमिली में। तो वो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। अकेले रहते हैं, खुद का काम तो खुद करना ही पड़ेगा ना, किसी भी तरीके का हो। तो और बस अब मैं बर्तन साफ़ करने के लिए थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन रखने के लिए। और सब्ज़ी निकाल देती हूँ। सब्ज़ी निकालने के बाद क्या, छोटे बर्तन में बड़ा वाला जो कुकर है ना, ये खाली हो जाता है, तो इसको भी उसी वक्त ही साफ़ कर देती हूँ मैं। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आ रहे हैं तो वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोगों के बारे में मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो फटाफट से घर का काम निपटा देती हूँ सारा, क्योंकि इसके बाद है ना, एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं हम लोग। और वो काम ये है कि हम लोग लड्डू बनाने वाले हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और हर सर्दी में हम लोग गोंद के लड्डू बनाते हैं। उसमें मैं तो नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं और मेरी बेटी है वो खाती है। मुझे पसंद नहीं आते वो लड्डू, इसलिए मैं कभी भी नहीं खाती। तो उनके लिए बनाने के लिए मेहनत तो हम सबको करनी पड़ेगी। तो ये सामग्री आप देख पा रहे हो। अ, तो ये सामग्री है, जितनी भी जिस चीज़ से लड्डू बनेंगे वो सब चीज़ें यहीं पे पड़ी है। और गैस हमने बाहर निकाल लिया था किचन से, सोचा किचन में थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं होता ना, तो बाहर हॉल में बैठ के और मैं भी बैठी रहूँगी और वो भी बैठे रहेंगे, तो दोनों मिल के काम कर लेंगे। तो मुझे बनाना नहीं आता है लड्डू बिल्कुल भी, और मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं लड्डू। तो अभी वो गोंद जो होती है ना, उसको साफ़ कर रहे हैं और उसको फ्राई करेंगे अभी घी में अच्छे से। गोंद के लड्डू आप लोग भी बनाते होंगे, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आप लोग भी बनाते हो क्या? सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अलग तरीके से बनाते होंगे, हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये अभी उन्होंने घी डाल दिया है इसके अंदर और अच्छे से फ्राई कर रहे हैं इनको। तो ये फ्राई कर रहे हैं हल्के हल्के हाथ से इन्हें, क्योंकि ये अच्छा रहता है गोंद हेल्थ के लिए। और इससे क्या है कि हाथ पैरों में दर्द नहीं रहता और सर्दी ज़ुकाम ज़्यादातर नहीं लगती है। और भी काफ़ी बेनिफिट होंगे, बड़े बुज़ुर्ग जो बनाते हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही बनाते होंगे ये सब चीज़ें। तो अब मेरे हस्बैंड है जो ये इसको अच्छे से डीप फ्राई कर रहे हैं घी में अच्छे से। घी में करने के बाद ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, देखिए किस तरीके से। ये थोड़े से ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इन सबको प्लेट में रखने के बाद इन सबको इसका चूरा किया जाता है, हल्का हल्का इसको पीस 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 के। और इस तरीके से मैंने ही करा था ये सारे काम, आधे से ज़्यादा काम तो मैंने ही निपटाए थे। और ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको दबाने से अच्छे से दब जाते हैं ये। और इस तरीके से दबा दबा के और ये सारों का हल्का हल्का सा एक मिक्सचर सा बना लेते हैं, तो जिससे कि लड्डू बन जाते हैं, अच्छे से टाइट हो जाते हैं। तो ये काम मैं बैठी बैठी कर रही थी, क्योंकि मुझसे वो हिलाने वाला काम नहीं होता, सेकने वाला काम। तो इसलिए मैं ये बैठे बैठे ये ड्राई फ्रूट कट करने वाले काम हो गए और ये छोटे छोटे काम हो गए ना, कोई चीज़ पकड़ाने का, बर्तन पकड़ाने का, वो सब काम मैं कर रही थी। इस मामले में मेरे हस्बैंड थोड़े सही है, वो कोऑपरेटिव है। पहले मेरे ससुर बना के देते थे लड्डू इन सबको, लेकिन
अभी क्या है कि हम लोग अलग रहते हैं ना, तो अब खुद को ही बना करना पड़ेगा ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और अच्छा भी है ना कि टाइम से बनाना सीख लेंगे ना, तो हमारे बच्चों के लिए जब हम हमें बनाना पड़ेगा ना कोई चीज़, तो हम आसानी से बना सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और सास ससुर तो क्या है, बूढ़े लोग हैं, आज है कल नहीं है, तो हमारे बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो हमें सीखना ही पड़ेगा। और सीखना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं भी सीख रही थी। और एक बात और कि जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तब मेरे हस्बैंड मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम ये वीडियो क्यों बना रही हो इन सब चीज़ों की। तो मैंने उनको ये तो बताया नहीं कि मैं यूट्यूब पे डालूँगी या फिर ऐसा व्लॉगिंग कर रही हूँ या ऐसा कुछ। मैंने सिंपली उनको यही बोला कि मैं सीख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ हर चीज़ की, ताकि मुझे याद रहे अच्छे से, तो मैं सीख लूँ। तब उन्होंने थोड़ा-सा कोऑपरेट किया, अदरवाइज़ उनको पता चल जाता ना कि मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ ये सब चीज़ें, तो थोड़ा-सा पता नहीं है ना उनको मैं यूट्यूब पे चैनल वगैरह बना रखी हूँ या फिर वीडियो डालती हूँ। ये सब चीज़ें उनको पता नहीं है, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ अभी उनको पता चले। मैं सोच रही हूँ ये चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद उनको मैं सरप्राइज़ दूँ एकदम से कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। क्योंकि एकदम से कुछ बनने के बाद अगर हम किसी को बताते हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट अलग पड़ता है। और स्ट्रगलिंग के टाइम पे लोग ताने ज़्यादा मारते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा। तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता रखी हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने अभी तक। और मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे ना, तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब फैमिली वालों को इन सब चीज़ों के बारे में बता के मुझे दो बातें सुननी थोड़ी है। वो लोग तो हर चीज़ में ऐसे बोलेंगे कि अ, अकेले रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो पैसों की कमी हो रही है, इसलिए उल्टे-पुल्टे काम कर रहे हैं, ये वो। तो हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती ना। अकेली घर में रहती हूँ, अभी भी मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे। घर में बच्ची स्कूल गई है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। सुबह से लेके ढाई 3 बजे तक मैं अकेली रहती हूँ घर में। तो टाइम पास कैसे हो, मन कैसे लगे घर में? तो इस वजह से मुझे ज़रूरी है अपने लिए कुछ करना टाइम पास करने के लिए। तो बस यही बात है। तो अभी मैं ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, उसमें मैंने काफ़ी सारे काजू कट कर लिए, और जो नारियल होता है ना, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और बादाम है उसको भी काट रही हूँ। ड्राई फ्रूट कट करने से मेरे हाथों में इतनी बुरी तरीके से जलन हो गई थी, क्योंकि चाकू से काटते काटते मेरे हाथ भी कई जगह से छोटे छोटे कट लग लग के ना, और लाल हो गया था मेरा पूरा हाथ। तो अब सही है, जब तक मेरे हस्बैंड आटा वगैरह सेकते हैं ना, तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, तो काम आधा निपट जाता है जल्दी से जल्दी। 1.5-2 घंटे में हमने लड्डू बना लिए थे सारे। तो अगर वो यही काम वो अकेले करते तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता, और पूरा मेहनत भी बेचारों को ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने हेल्प करवा दी, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट की थाली भर ली है अच्छे से। और ये सभी चीज़ें हैं ना, जो ये आटा सेक रहे हैं अच्छे से, आटा सेक के, और इस आटे में सब कुछ मिला के मिक्सचर, और चीनी और ये गोंद और ड्राई फ्रूट सारे इस तरीके से सभी चीज़ें मिला के और उसके लड्डू बांध लेते हैं, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैंने मेरी शादी के टाइम पे एक खाया था लड्डू, ज़्यादा तो नहीं खाया, पर मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे कसम दे दी थी कि एक लड्डू तो ज़रूर खाना। तो मैंने क्योंकि मेरे ससुराल से भेजा था उन्होंने लड्डू बना के मेरे लिए, तो उनमें से एक लड्डू तो मैंने खाया था। उसके अलावा मैंने कभी लाइफ में लड्डू चखे ही नहीं है ऐसे। तो ये देख सकते हैं आप, आटे को अच्छी तरह ब्राउन कर लिए, हलवे के जैसा कलर होना चाहिए आटे का। अच्छे से इसको सेकने के बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट और जो चीनी वगैरह है वो मिला के, और इस तरीके से लड्डू बना लेते। थोड़े बड़े बड़े साइज़ के लड्डू बनाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरे दिन भर में एक ही लड्डू खाते हैं पूरा। वो उस दिन खाना नहीं खाते, उस टाइम मतलब सुबह खा लेते, तो उस टाइम सुबह का खाना नहीं खाते, तो इसीलिए बड़ा साइज़ का बनाते हैं वो हमेशा। और मेरी बेटी के लिए छोटे छोटे वो उस साइड में रखे हुए हैं, आप देख रहे हो सामने सामने। तो अब लड्डू बन चुके हैं, और अब इनको स्टोर करने का टाइम हो गया है। इनको मैं ये जो हमारी है, इसको टोकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बड़े वाला जो बर्तन है, इसमें डाल रही हूँ मैं एक एक लड्डू। इससे क्या है कि चूहे वगैरह नहीं खाते, और चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती, ढक के रख देते हैं तो इसमें पैक करने के बाद लड्डू इनके तो फ्रेश हो जाएंगे। और मेरी जो बेटी के लड्डू है वो अलग चीज़ में रखूँगी मैं, अलग अलग रखूँगी दोनों का। अब रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी हम लोगों को लड्डुओं का प्रोग्राम करते ही करते। मेरे हस्बैंड मोबाइल देख रहे थे बाहर बैठ के, मुझे लगा तब तक बेड वेड सही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अब सोने का मन कर रहा था।